हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुदा और मेरा नाम है वजाहत। तो यार आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है भाई। आज हम देखने वाले हैं भारत के वो हथियार जिन्होंने आर्मीनिया को की अजरबैजान की बचाने में मदद। कौन से हथियार हैं भाई ये तो आज वाच जिन्होंने करेंगे आर्मीनिया की यूज करके अजरबैजान की बजाई है यार। अब ये तो वाच करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर कौन से आर्मीनिया ने यूज किए हैं भारत के ऐसे हथियार जिसकी वजह से अजरबैजान को ठोक डाला। कौन करते स्टार्ट। जब दुश्मन हमारे हथियारों को पाने के लिए तरसता है और दोस्त उन्हीं से जीत की कहानी लिखते हैं, तब असली ताकत का एहसास होता है। ये कहानी है भारत के उन हथियारों की जो सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, भारत की आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिकों की प्रतिभा का जीता जागता प्रमाण है। आज भारत एक ऐसा खिलाड़ी है जो तय करता है किसे हथियार देने हैं और किसे नहीं। अजरबैजान ने जब अपने गुरूर के दम पर आर्मेनिया को झुकाने की कोशिश की, तब भारतीय हथियारों ने ऐसा प्रहार किया कि दुश्मन का सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। लेकिन यह सिर्फ जंग का खेल नहीं था, यह भारत की नई सोच और बढ़ती ताकत का ऐलान था। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से ऐसे हथियार बनाए जो सिर्फ जंग नहीं जीतते, बल्कि भारत की रणनीति और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देते हैं। आज भारत के हथियार दुश्मनों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों से ऐसी तबाही मचाई कि इसे सहने वाला अजरबैजान भी भारतीय हथियार खरीदने के लिए भारत की तरफ दौड़ पड़ा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के हथियार का दुनिया भर में जलवा क्या है ये बताऊंगा। यकीन मानिए, भारत के हथियारों का जलवा देखकर आप भी भारत पर गर्व करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी भारतीय हथियारों की ताकत और उन्हें बनाने वाले महान वैज्ञानिकों की मेहनत पर गर्व महसूस करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय हथियार अब अपनी ताकत और प्रभाव से वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान बना चुके हैं। दशकों तक दुनिया जिन हथियारों के लिए अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों पर निर्भर थी, आज वही देश तेजी से भारत का रुख कर रहे हैं। हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत की कूटनीति और रक्षा ताकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई दी। अगर आप दुनिया के नक्शे पर ध्यान दें, तो भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्री मार्गों के पार अजरबैजान और आर्मेनिया जैसे देश दिखाई देते हैं। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से संवेदनशील है, बल्कि यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी बेहद जटिल हैं। तुर्की और पाकिस्तान अजरबैजान के घनिष्ठ सहयोगी हैं। ये तीनों देश हमेशा भारत के खिलाफ एकजुट नजर आते हैं, खासकर कश्मीर के मुद्दे पर। दूसरी ओर आर्मेनिया एक ऐसा देश है जिसने हमेशा भारत का समर्थन किया है, चाहे वह कश्मीर का मुद्दा हो या वैश्विक मंचों पर भारत के हितों की रक्षा करना। भारत ने भी आर्मेनिया का हर मुश्किल समय में साथ दिया है। जब आर्मेनिया पर संकट आया, तो भारत ने न केवल कूटनीतिक बल्कि सैन्य स्तर पर भी उसका पूरा समर्थन किया। हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक बड़ा सैन्य संघर्ष हुआ। इस युद्ध ने दुनिया का ध्यान खींचा, क्योंकि इस संघर्ष में आर्मेनिया की सैन्य ताकत पूरी तरह से भारतीय हथियारों पर निर्भर थी। आर्मेनिया ने भारत से इतनी बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार खरीदे हैं कि अब भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। यह भारतीय रक्षा कूटनीति और तकनीकी क्षमता का एक ऐतिहासिक उदाहरण है। युद्ध के मैदान में भारतीय हथियारों की ताकत और प्रभाव ने अजरबैजान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। पिनाका रॉकेट सिस्टम, अल्ट्रा गन और मल्टी बैरल लॉन्चर जैसे भारतीय हथियारों ने युद्ध के दौरान अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया। दूसरी ओर अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान से हथियार खरीदता है। इन देशों से खरीदे गए एडवांस मिलिट्री ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और JF-17 फाइटर जेट भारतीय हथियारों के सामने टिक नहीं पाए। आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अजरबैजान को न केवल हराया, बल्कि उसकी पूरी सैन्य रणनीति को ध्वस्त कर दिया। यह युद्ध भारतीय हथियारों की ताकत को दर्शाता है और यह भी साबित करता है कि भारत अब न केवल एक आत्मनिर्भर देश है, बल्कि वैश्विक रक्षा उद्योग में भी एक अग्रणी स्थान पर है। भारतीय हथियार अब केवल युद्ध जीतने के साधन नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अजरबैजान ने जब देखा कि भारतीय हथियार युद्ध के मैदान में कितने प्रभावशाली हैं, तो उसने इन्हें हासिल करने की कोशिश की। उसने किसी तीसरे देश को बिचौलिया बनाकर
भारतीय हथियार खरीदने का प्रयास किया, अच्छा, किसी लेकिन और को भारत की बनाया, नीति जहाँ स्पष्ट से है। भारत से हमारे हथियार केवल मित्र देशों के लिए हैं, दुश्मनों के लिए नहीं। भारत ने न केवल इस अनुरोध को ठुकरा दिया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि वह अपने सिद्धांतों और कूटनीति के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। भाई साहब, ये तो अजरबैजान ने है, भारत ये को दिखा धमकी है। दी थी कि अगर वह आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति जारी रखेगा तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन भारत ने इस धमकी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और आर्मेनिया की मदद करना जारी रखा। भारत ने यह दिखा दिया कि वह किसी भी प्रकार की धमकियों से झुकने वाला नहीं है। यह पूरी घटना दो बातों को स्पष्ट करती है। पहली, भारतीय हथियार अब इतनी ताकतवर और प्रभावी हो चुके हैं कि दुश्मन देश भी इन्हें हासिल करने के लिए बेताब है। दूसरी, भारत अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा, चाहे प्रस्ताव कितना भी बड़ा क्यों न हो। भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत ने भारत को इस मुकाम तक पहुंचाया है। भारतीय हथियारों की यह सफलता न केवल हमारी तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और विश्वसनीय रक्षा साझेदार बन चुका है। अगर आपको गर्व है भारतीय हथियारों पर और उन वैज्ञानिकों पर जिन्होंने इन्हें बनाया है, तो इधर हुई ये वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ किस तरह से आर्मीनिया ने आज मार के रख दिया अजरबैजान की, कि वो बौखला के भारत को धमकियां देता है। अबे तू भारत को धमकी देने से पहले सोच तो सही, तू है क्या चीज। हाँ, ये तो इंडिया ही नहीं है। अभी जो आर्मीनिया के पास है वो सिर्फ इंडिया के हथियार है, और लड़ कौन रहा है? आर्मीनिया लड़ रहा है। अभी इंडिया तो लड़ रहा ही नहीं है। ये तो सिर्फ 3 हथियार दिए हैं आर्मीनिया को, और उसने तबाही मचा दी। और भाई साहब, तू भारत को धमकी दे रहा है, अगर भारत अपने पे आ गया ना, तेरी तू मिट्टी में भी नजर नहीं आएगा। ये मतलब कि मिट्टी का कोना कोई आगे ढूंढेगा ना, अजरबैजान किधर है, तो भाई साहब उधर तू नजर नहीं आएगा अगर इंडिया अपने आप पे भाई साहब, इंडिया खुद भी तो नहीं लड़ रहा ना, ये तो आर्मीनिया लड़ रहा है। जब इंडिया लड़ेगा तो अजरबैजान कहाँ टिकेगा? यही तो बोल रहा हूँ कि भाई साहब मिट्टी में भी वो नजर नहीं हाँ, आएगा। ये तो भाई उसके सिर्फ हथियारों की ताकत इतनी, तो सोचो कि इंडिया की ताकत कितनी होगी। वही तो। और भाई साहब, जिस तरह से भारत का हथियारों ने इतिहास रचा है, उसके बाद देशों की लाइनें लग चुकी है, लाइनें के भाई साहब हमें हथियार दो। हाँ, तो भाई देख रहे हैं ना कि भाई अजरबैजान को कितना उसने पीछे धकेल दिया आर्मीनिया ने। हाँ। सोचो कि अब अजरबैजान भी कोशिश कर रहा है कि मुझे भी किस तरीके से भाई इंडिया दे ये। और सबसे बड़ी बात, इंडिया कैसे देगा? आप जब इंडिया ने ना किया तो वो धमकियों पे। हाँ और भाई आप इंडिया के साथ अच्छे चलोगे तो इंडिया अपनी जान हथेली पे रख के यूं देगा। अगर उसके साथ टेढ़े चलोगे तो वो आपसे डबल टेढ़ा चलेगा। और तुम्हें ऐसा मिट्टी में मिलाएगा कि तुम भाई साहब पहचान ही नहीं जाओगे कि तुम हो कौन। वही तो। लेकिन भाई साहब आप अच्छी बना के रखो तो जारी बात है, आर्मीनिया दोस्त है उसका। देखना होवित्जर तोपे तो भाई साहब, मिसाइल तो भाई साहब क्या कुछ दिया है भारत। हाँ, मार के रखी हुई है ना फिर। और उससे ही देखो ना आर्मीनिया जंग जीत रहा है। और सबसे बड़ी बात, इससे फिर और मुल्कों को भी जो है ना, वो कहते हैं कि यार ये इंडिया के हथियारों ने जंग जीती, तो वो फिर इंडिया के हथियारों पे भरोसा करते हैं। वही ना, कि इंडिया जो अपनी चीज बनाता है खुद, उसमें भरोसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है भाई। वही ना, तभी तो आज देशों की लाइनें लग चुकी हैं। हाँ। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बड़ी अचीवमेंट पर, जो भाई भारतीय हथियारों ने धमाके मचा दिए? वाकई भाई साहब। वही ना, इतनी वीडियो तुम करते तो बाय।